राम जी ने कहा आप दीनहीन हो, गरीब हो। केवट ने कहा ना ना, तो भूल जाएंगे, गरीब मैं पहले था, लेकिन जिस दिन केवट से आपने भुजाओं को फैलाकर केवट भैया मुझे चाहिए, दुनिया को देने वाला, जिस दिन केवट के सामने हाथ फैलाया उसी दिन केवट बहुत बड़ा इंसान बन गया प्रभु, तीनों लोगों का स्वामी। आज मुझसे मांग रहा है तो मुझे केवट जैसा धनाढ़ संसार में कौन होगा। इसलिए प्रभु अब मुझे कुछ चाहिए। आपने केवट से मांगकर तीनों लोगों में केवट की इस कीर्ति को सदैव सदैव के लिए स्थापित कर दिया है। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिरती बार जो कछ देवा सही प्रसाद में सिद्ध कर लेवा। दोबारा जब 14 वर्षों के उपरांत भगवान यहाँ आएंगे ना, जो तुलसी पत्र आप देंगे शहर में विशेष विकार करेंगे। दर्शन करिए। माँ जानकी कहती ले लो, लक्ष्मण जी कहते हैं ले लो, भगवान कहते हैं ले लो, लेकिन नहीं। बहुत कीने नहीं कछ केवट विदा कीन करुणायतन भगत विमल भरुए, भगति विमल भरुए। माँ ने कहा, लक्ष्मण जी कहा, भगवान ने कहा, लेकिन केवट भैया ने कुछ नहीं जाना। तब भगवान ने कहा इसको अर्थ से तौला नहीं जा सकता। ऐसा भक्त है साहब जिसको खरीदा भी नहीं जा सकता, जिसको तोड़ा भी नहीं जा सकता। ये तो अद्भुत धरा सोना है, तो क्यों ना मैं इसे अपनी अग्रल भक्ति प्रदान करूं। और भगवान ने सहज केवट भैया को अग्रल भक्ति प्रदान कर दी। साहब आदमी के वंश भी धरती पे आदर्श है केवट भैया, उनके दर्शन करिए। भगवान क्या उन्होंने किस प्रकार से साथ दिया है संसार में धर्म को स्थापित करने के लिए। केवट भैया की भी भूमिका है, राजगुरु की भी भूमिका है। अकेले भगवान इसीलिए आए मानव बन के। मैं असहाय लोगों से सहायता लेकर अपने कार्य को पूर्ण करूंगा और धर्म की स्थापना करूंगा। किसी राजा के पास भगवान नहीं गए, किसी शक्तिशाली के पास भगवान नहीं गए। कौन हिलती नहीं, जिसे हम आप बगल में बैठना भी नहीं पसंद करते हैं। दक्षिणा तो ले लेंगे उनका, लेकिन उनके बगल में बिठाना पसंद नहीं करेंगे। ये स्वभाव लोगों का बन गया है। ऐसे लोगों को भगवान ने हृदय से स्पर्श किए हैं, हृदय से लगाए हैं और लेके गंगा को नीचे छोड़े। केवट भैया भगवान को उतारे। भगवान आगे पहुंचे हैं तीर्थराज प्रयाग में, और इधर सुमंत जी जब देखे कि भगवान चले गए हैं, अब नहीं आने वाले हैं, तो घोड़ों की लगाम को पकड़े। चल भैया अब रघुनाथ से आने वाले नहीं हैं। घोड़े जा नहीं रहे हैं, मुड़ मुड़ के भगवान की तरफ देखते, प्रभु आपने हमें छोड़ दिया। घोड़े नहीं जा रहे थे। सुमंत जी ने सौगंध दी है, अश्वों तुम्हें राम की शपथ है, अयोध्या के लिए प्रस्थान करो। तब घोड़े गए हैं। सुमंत जी दिन में अयोध्या में प्रवेश नहीं, जानते थे लोग इंतजार कर रहे हैं। जहाँ घुड़सवार है लोगों की दृष्टि वहीं टिकी हुई है कि दशरथ जी ने कहा था 2-4 दिन बन दिखाकर भगवान को वापस लाएंगे। जैसे भगवान आएंगे 2-4 दिन बाद हम तुरंत जाएंगे दर्शन करने। अवध प्रवेश दिन अधियारे और प्रातः ही महाराज दशरथ के महल में प्रवेश कर देखे हैं महाराज दशरथ के प्राण कंठ में लटके पड़े हैं। राम राम राम। एक बार राम का दर्शन हो जाए तो सहजता से प्राण छोड़ने हो जाए।